शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने मारा भावपूर्वक वंदन। સર્વ ઉપકારી ગુરુ ભગવાન તથા મહાસતીજીઓના ચરણોમાં ભાવપૂર્વક વંદન। एक बीज जब उसे बो देने में आए, जब उसे पोषण देने में आए, तो एक बीज में क्षमता होती है उसमें से अनेक बीज उत्पन्न हो सके। लेकिन यदि उस बीज को पोषण देने में न आए, यदि उसे ज़मीन में अच्छे से डाटा न जाए और उसे ऐसे ही बिखेर दिया जाए, तो वह बीज निष्फल हो जाएगा। बस उस बीज की तरह ही हमारी इच्छाएं हैं, हमारे डिमांड्स और डिज़ायर्स है, हमारी विशेज़ है। अगर एक इच्छा को फुलफिल कर दिया जाए, एक डिमांड या डिज़ायर को फुलफिल कर दिया जाए, तो उसमें से अनंत इच्छाएं प्रकट हो सकती है। लेकिन यदि हमारी एक इच्छा को फुलफिल न किया जाए, तो हमारी अनेक इच्छाओं पर ब्रेक लग सकती है। परमात्मा ने कहा है, इच्छाओं आगाज समा, यानी कि हमारी इच्छाएं आकाश की तरह अनंत है। लेकिन यदि हमें हमारी इच्छाओं को उपशांत करना हो, यदि हमें हमारी इच्छाओं पर कंट्रोल पाना हो, हमें हमारी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना हो, तो हमें क्या करना होगा? परमात्मा ने हमें उपकार करके उसके लिए एक मास्टर की बताई है, और वो मास्टर की है पचखाण। परमात्मा को गौतम स्वामी ने एक प्रश्न पूछा, पचखाणेनम भन्ते जीवे किम जनयई, यानी कि हे भन्ते, हे परमात्मा, पचखाण से जीव को क्या लाभ की प्राप्ति होती है? तब परमात्मा ने कहा, पचखाणेनम इच्छानरोहम जनयई, पचखाणेनम इच्छानरोहम जनयई, यानी कि पचखाण लेने से जीव की जो इच्छाएं है, जो डिज़ायर्स है, उसको निरोध यानी इच्छा का निरोध कर सकता है, यानी कि अपनी इच्छा को उपशांत कर सकता है। और उसमें भी परमात्मा ने उपकार करके हमें 10 डिफरेंट वेज बताए, 10 डिफरेंट वेज ऑफ पचखाण, जिसके थ्रू हम ईजीएस्ट वे में पचखाण को ग्रहण कर सके। क्योंकि परमात्मा को पता था छद्मस जीव उग्र तपस्या ना भी कर पाए, तो उसके लिए मुझे छोटी छोटी तपस्या भी वह कैसे कर पाए वह बताना है। और इसीलिए परमात्मा ने 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पचखाण बताए हैं। इसका वर्णन श्री भगवती सूत्र में आता है। पहला पचखाण का टाइप, दैट इज अनागत पचखाण। अनागत यानी फ्यूचर, भविष्य। जो पचखाण का संकल्प हमने किया है कि हम भविष्य में करेंगे, लेकिन वो संकल्प को हम वर्तमान में ही परिपूर्ण कर देते हैं। तपस्वियों की अनुमोदना तो आप हर रोज करते हो। आज उनका 31 उपवास है, और रोज उनकी अनुमोदना करते करते यदि किसी व्यक्ति के मन में भाव होता है कि इस टाइम पर्युषण में मुझे भी 8 दिन उपवास की आराधना करनी है, और वो संकल्प करता है कि मैं 8 दिन पर्युषण में उपवास की आराधना करूँगा, लेकिन उसे कोई बिजनेस के रीज़न से कहीं बाहर जाने का उसी डेट्स पे डिसाइड होता है, और वो व्यस्त रहने के कारण वो तब उपवास नहीं कर पाएगा, ऐसा वो प्लानिंग करता है। और इसीलिए उसे लगता है कि अब मैं पर्युषण के टाइम पे तो उपवास नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरा संकल्प तो है कि मुझे अनुमोदना रूप उपवास तो करने ही है। इसीलिए वो वर्तमान में ही उपवास करना शुरू कर देता है और अट्ठाई की तप आराधना करना शुरू कर देता है। यानी कभी कोई व्यक्ति फ्यूचर में कुछ त्याग करने का संकल्प करता है, लेकिन फ्यूचर में वह त्याग नहीं कर पाने के कारण कोई संयोग ऐसे हो जाते हैं कि जिसके कारण वह फ्यूचर में त्याग ना कर पाए, तो वह वर्तमान में ही वह त्याग की आराधना शुरू कर दे। उसे कहा जाता है अनागत पचखाण। नेक्स्ट इज अतिक्रांत पचखाण, यानी कि जो पास्ट में हमने पचखाण लेकर रखे हैं
उसे किसी कारणवश हम उसे परिपूर्ण नहीं कर सकते, तो उसे वर्तमान में ही हम परिपूर्ण कर दें। यानी कि कोई व्यक्ति है जो 1 मंथ में 100 सामायिक करने का संकल्प और प्रत्याख्यान ग्रहण करता है, लेकिन वो बीमार हो जाता है और उसके कारण वो दिन में एक भी सामायिक नहीं कर सकता, तो तभी वह एक भी सामायिक नहीं करता। उसने प्रत्याख्यान लिए है, उसने संकल्प भी किया है, लेकिन फ्यूचर में जब उसकी हेल्थ रिकवर हो जाती है तो वह सोचता है कि जो पचखाण मैंने पास्ट में लिए थे, जो संकल्प मैं पास्ट में करने वाला था, उसे मैं वर्तमान में अकम्प्लिश कर दूं। और वो वर्तमान में जब वो उसकी हेल्थ रिकवर हो जाती है, बाद में वो 1 मंथ में 100 सामायिक कंप्लीट करता है, तो उसे कहा जाता है अतिक्रांत पचखाण। नेक्स्ट टाइप ऑफ पचखाण इज कोटि सहित पचखाण। यानी कि एक पचखाण चल रहे हैं, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुए, उसके पहले ही दूसरे पचखाण ले लें। यानी कि कोई व्यक्ति 1 मंथ के लिए विगय के पचखाण ग्रहण करता है, उसके अंदर में इतने अहोभाव जागृत होते हैं कि वो सोचता है कि अभी तो 1 मंथ कंप्लीट भी नहीं हुआ, फिर भी वो सोचता है और 15 डेज के लिए मैं विगय के पचखाण ले लूँ, और वो 1 महीने के अंदर अंदर ही नेक्स्ट 15 डेज के लिए भी विगय के पचखाण ले लेता है, तो उसे कहा जाता है कोटि सहित पचखाण। इसको एक और रूप से भी देख सकते हैं, कोटि यानी कोट, यानी कि पुराने ज़माने में किसी भी किले या फोर्ट के आसपास में एक कोट रहती थी, एक बाउंड्री रहती थी, जिसके कारण वो फोर्ट को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य व्रत के पचखाण लेता है, लेकिन उसके प्रोटेक्शन के लिए वो विगय का त्याग करता है, तो उसे भी कोटि सहित पचखाण कहा जाता है। So first we learned about Anagat Pachkhan. Next was Atikrant Pachkhan. Next was Koti Sahit Pachkhan. And the fourth type is Niyantrit Pachkhan. नियंत्रित यानी कि निश्चित किए हुए दिन पर कोई डेट्स हमने फिक्स की है, उस दिन हम XYZ तपश्चर्या करेंगे, लेकिन उस दिन कोई भी विघ्न आ जाए, कोई भी डिफिकल्टीज या ऑब्स्टेकल्स आ जाए, फिर भी अडगता से निश्चलता पूर्वक वो तप को परिपूर्ण करना। लाइक फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति मंथ में एक बार जब सूद पाचम का दिन आता है और वो व्यक्ति ज्ञान आराधना के हेतु से सूद पाचम के दिन उपवास या आइम्बिल की आराधना करने का निश्चय करता है, और वो भी 1 साल के लिए। लेकिन वो मन में संकल्प करता है, जब वो प्रत्याख्यान लेता है तब वो मन में संकल्प करता है कि कोई भी विघ्न आ जाए मैं यह आराधना करता ही रहूँगा, तो इसे कहा जाता है नियंत्रित पचखाण। जब थोड़े दिन पहले आपने पूज्य लीलमबाई महासती जी यानी कि साहिब जी की पुण्यतिथि को सेलिब्रेट किया था, वो एक ऐसे साध्वी जी थे जो जब भी कोई भी पचखाण लेते ना तो लाइफ टाइम के लिए लेते। उन्होंने लाइफ टाइम के लिए आठम और पक्षी के दिन आइम्बिल की आराधना करने के प्रत्याख्यान लिए थे। जब उनकी ओल्ड एज हो गई, उनकी काया भी कृश हो गई थी, फिर भी अंतिम अवस्था तक आठम और पक्षी के दिन तक वो आइम्बिल की आराधना करते थे। यानी नियंत्रित पचखाण हम में एक निश्चलता और अडगता को प्रकट करता है। सो द फर्स्ट प्रत्याख्यान वी लर्न वाज अनागत प्रत्याख्यान, जिसमें फ्यूचर के लिए हमने कोई संकल्प किया है लेकिन हम प्रेजेंट में ही उसे फॉलो कर देते हैं। सेकेंड वॉज अतिक्रांत प्रत्याख्यान, यानी कि पास्ट में हमने कोई प्रत्याख्यान लिए थे लेकिन तब किसी कारणवश हम उसे नहीं फॉलो कर सकते, तो प्रेजेंट में उसे फॉलो अप करना। उसके बाद था कोटि सहित प्रत्याख्यान, यानी जो हमारे प्रत्याख्यान को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद था नियंत्रित प्रत्याख्यान, जो हमें अडगता और निश्चलता प्रकट करता है। सो नाउ द नेक्स्ट टाइप इज सागार प्रत्याख्यान, द वेरी सिंपलेस्ट फॉर्म। सागार यानी आगार, आगार यानी छूट सहित के पचखाण। कल संडे के दिन छोटे छोटे बच्चों ने हमारे मास शमन के तपस्वी के लिए अनुमोदना की थी।
और वो अनुमोदना करते करते अगर उनको भाव हो गया कि हमारे जो महासती जी है वो इतनी बड़ी तपश्चर्या कर रहे हैं, तो हम 1 साल के लिए चौविहर की तपश्चर्या करें। लेकिन छोटे छोटे बच्चे सनसेट के बाद कुछ भी नहीं खाना, नेक्स्ट दिन सनराइज हो तब तक कुछ नहीं खाना। लेकिन अगर उन्हें प्यास लग जाती है रात को, तो वो बच्चे पानी की छूट रखते हैं, पानी का आगार रखते हैं, तो उसे सागार प्रत्याख्यान कहते हैं। यानी कि जो प्रत्याख्यान में छूट ले जाती है उसे सागार प्रत्याख्यान कहते हैं। नेक्स्ट इज अनागार प्रत्याख्यान, द ऑपोजिट ऑफ सागार प्रत्याख्यान, जिसमें किसी भी प्रकार की आगार या छूट नहीं ली जा सकती। ऐसे प्रत्याख्यान को अनागार प्रत्याख्यान कहते हैं। तब सम्राट गुरुदेव, जिन्होंने 22 लॉन्ग ईयर्स के लिए पानी के पचखान किए थे, यानी कि पानी के पचखान करने के बाद उनका विहार विदर्भ की ओर शुरू हुआ। विदर्भ की ओर का टेम्परेचर ऑलवेज हाई रहता है, वहाँ की गर्मी असह्य होती है, और वहाँ पे छाछ दही जैसे आहार जो पानी के सब्स्टिट्यूट होते हैं वो भी इजीली नहीं मिलते। फिर भी उन्हें इतनी डिफ़िकल्टी सिचुएशन में भी अपने पचखान में कोई भी प्रकार की छूट नहीं ली और 22 ईयर्स तक पानी का त्याग किया था। ऐसे ही और एक महासती जी है जो अभी राजकोट में विराजमान है, जो छठ के पारने में छठ करते हैं और पारने में भी एकाशना की आराधना करते हैं, और जब छठ करते हैं तब भी वो सिर्फ 4 ग्लास ऑफ वाटर ही पीते हैं, यानी निश्चित किया हुआ पानी। और उसमें वो कई साल से ये तपश्चर्या कर रहे हैं और अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन कभी वो इसमें कोई छूट नहीं लेते। यानी कि छूट बिना किसी भी आगार के बिना का पचखान है अनागार प्रत्याख्यान। द नेक्स्ट टाइप इज परिमाण प्रत्याख्यान, द वेरी सिंपलेस्ट टाइप। परिमाण यानी लिमिट, यानी कि हम कोई भी वस्तु, कोई भी क्षेत्र, कोई भी भोजन सामग्री, इसके अंदर परिमाण यानी कि मर्यादा करें। अगर आप खाने के लिए बैठ रहे हो और आपके सामने बहुत सारी फूड आइटम्स हैं, लेकिन आप संकल्प कर रहते हो कि इसमें से कोई 2 फूड आइटम्स मैं नहीं खाऊंगा, तो तब भी आपको परिमाण प्रत्याख्यान का लाभ मिलता है। अगर आप सोचते हो कि इस टाइम पूरे साल में मैं सिर्फ 5 पेयर ऑफ क्लोथ्स ही यूज़ करूँगा, अगर आप 5 पेयर ऑफ क्लोथ्स ही यूज़ करते हो और बाकी सारे पेयर्स ऑफ क्लोथ्स का त्याग कर देते हो, तो यह भी परिमाण व्रत है, परिमाण प्रत्याख्यान है। अगर आपको पता है कि अभी कोरोना की सिचुएशन है, आप इंडिया में ही रहने वाले हो या आप जो भी क्षेत्र में हो उसी क्षेत्र में रहने वाले हो, उससे कहीं आउट ऑफ कंट्री नहीं जाने वाले, तो आप उस क्षेत्र का परिमाण कर दो। यानी कि आप जो क्षेत्र में रहते हो बाकी के सारे क्षेत्र का आप त्याग कर दो, तो उसे भी परिमाण पचखान कहा जाता है। द नेक्स्ट टाइप इज निरअवशेष पचखान। निरअवशेष यानी कि चारों ही प्रकार के आहार का त्याग, अस्नम पाणम खाइमम साइमम, सभी प्रकार के अन्न, सभी प्रकार के पानी, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, सभी का त्याग। लेकिन निश्चित समय तक अगर आप यह चारों प्रकार के आहार का त्याग करते हो, यदि 1 दिन के लिए करते हो तो इसे चौबियारा उपवास कहा जाता है। 2 दिन के लिए कर सकते हो, 3 दिन के लिए ऐसा कर सकते हो, और अगर उसे जाओ जीव तक करो तो उसे संधारा की आराधना की जाती है। तो यह था निरअवशेष प्रत्याख्यान। नेक्स्ट प्रत्याख्यान इज संकेत प्रत्याख्यान। संकेत यानी कि जब आप किसी संकेत को देखते हो या आप कुछ संकेत करते हो और आप उसके बाद में किसी भी वस्तु या किसी भी आहार का त्याग करते हो। इसके अंदर आता है मुष्टि पचखान, गंठी पचखान, मंत्र पचखान, जिसके बारे में हमें गुरुदेव ने लास्ट वीक में ही सिखाया था। मुष्टि पचखान यानी कि मुष्टि का संकेत करने के बाद ही आहार पानी को ग्रहण करने का, और मुष्टि के संकेत करने के बाद ही आहार पानी का त्याग करने का। उसी प्रकार से गंठी पचखान यानी किसी क्लॉथ में आप गांठ को बांध देते हो, और गांठ को बांधने के बाद
आप आहार पानी को त्याग करते हो, और जब गांठ को खोलते हो तब वापस आप आहार या पानी को ग्रहण करते हो, वापस आप गांठ बांध देते हो। उसी तरह मंत्र, मंत्र का संकेत, आप नमो सिद्धाणम बोल के या नवकार मंत्र बोल के फिर आहार और पानी का त्याग करते हो। गुरुदेव ने तब समझाया था कि ऐसे संकेत पचखान करने से 24 आवर्स में से 22 आवर्स टू 23 आवर्स तक हमें उपवास के लाभ की प्राप्ति होती है। उसी तरह जैसे मुष्टि पचखान, गंठी पचखान, मंत्र पचखान यह संकेत पचखान है, उसी तरह अभिग्रह भी एक प्रकार का संकेत पचखान है। अभिग्रह जिसमें हमारे मन को संकेत दिया जाता है। जैसे कि तब सम्राट गुरुदेव ने अभिग्रह लिया था कि जब तक मैं कोई श्वेत वस्त्रधारी व्यक्ति जिसकी आँख में आंसू हो और वो उसके पास मौसम्बी का रस हो तो वो मुझे बहराए तो ही मैं पारणा करूँगा, तब तक आहार और पानी दोनों का त्याग। तब सम्राट गुरुदेव ने यह अभिग्रह लिया था, तब वह बढ़िया अपनी साधना भूमि में थे, जो एक छोटा सा गांव था जहाँ पे मौसम्बी जैसे फ्रूट का होना ही असंभव था, और मौसम्बी के रस का मिलना यह तो अत्यंत ही दुर्लभ था। लेकिन महापुरुष वही होते हैं जो संकल्प करते हैं और उस संकल्प को पूरा करने के लिए पूरा पुरुषार्थ कर देते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन हर रोज गोचरी के लिए निकलते, लेकिन कुछ भी नहीं लेकर आते। 6 दिन के लिए कंटिन्यूसली ऐसा हुआ, लेकिन फिर भी उनकी चेहरे की प्रसन्नता डे बाय डे अभिवृद्धि हो रही थी। 7th डे के दिन ऐसा हुआ जिस तरह से प्रभु महावीर का पारणा चंदन बाला के निमित्त से हुआ, उसी तरह एक अट्ठम के तपस्वी मीनाबेन थे जिसके अट्ठम के पारने के लिए राजकोट से मौसम्बी मंगाई थी और उनके पारने के लिए मौसम्बी का रस बनाया था। जब गुरुदेव उनके घर पे पधारे तब उन्होंने कोइंसिडेंटली वाइट क्लोथ्स पहने थे और गुरुदेव के पधारने के कारण उनकी आंख में खुशी से आंसू आ गए थे। ऐसी सिचुएशन अराइज हुई और फिर तब सम्राट गुरुदेव का संकल्प परिपूर्ण हुआ और उन्होंने 7th डे के दिन पारणा किया। महापुरुष के संकल्प बड़ महान होते हैं, इसीलिए वह सिद्ध पुरुष होते हैं। लेकिन हम भी छोटे छोटे अभिग्रह को ग्रहण करके हम भी वह महान तपश्चर्या की ओर आगे बढ़ सकते हैं। आप सोचते होंगे कि आप घर पे बैठ के कैसे अभिग्रह कर पाओगे। बहुत सिंपली और बहुत इजीली आप अभिग्रह कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जब तक आपको कोई देवानुप्रिय कहकर न बुलाए तब तक आप आहार और पानी का त्याग रखो। जब तक आपको कोई सामने से पानी न दे तब तक पानी को ना पीना। जब तक आपके घर में कोई एनिमल्स या बर्ड्स को खाना न खिलाए तब तक आप स्वीट के पचखान करो। ऐसे अभिग्रह जो आपके मन में धारण करने होते हैं और किसी और को बताने नहीं होते, ऐसे अभिग्रह को धारण करते करते हमारे अंदर की आत्मशक्तियाँ भी खिलने लगती हैं। सो दिस वॉज संकेत पचखान। एंड नाउ द लास्ट पॉइंट इज अद्धा पचखान। अद्धा पचखान यानी कि जिसमें समय को निर्देश किया जाता है, जिसके अंदर समय को निर्देश करते हुए नवकार्षी का तप किया जाए। नवकार्षी यानी कि सनराइज होने के बाद 48 मिनट्स तक सभी प्रकार के आहार का त्याग। द सिंपलेस्ट वे ऑफ तप। जब श्रेणिक महाराजा ने प्रभु महावीर को पूछा मेरा नेक्स्ट बर्थ कौन सा होगा, तब उन्होंने कहा कि आपका नेक्स्ट बर्थ नरक का होगा। तो श्रेणिक महाराजा ने प्रभु को कहा कि मेरे नरकगामी कर्म को क्षय करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तब परमात्मा ने उसे उपाय बताया। एक उपाय था नवकार्षी तप की आराधना, यानी कि नवकार्षी तप, ऐसे छोटे तप को करने के बाद भी हम नरकगामी जैसे कर्म को, नरक में जाने जैसे
बहुत गाढ़ कर्म को भी अगर हम क्षय कर सकते हैं, यानी कि तप में कितनी उत्कृष्ट क्षमता होती है। यानी कोई तप छोटा नहीं होता, लेकिन अपने उत्कृष्ट भाव से अगर तप किया गया ना, तो वह अनंत कर्मों की निर्जरा कर सकता है। अद्धा पचखान का एक टाइप है नौकार्षी, उसी तरह एक है पोर्शी पचखान। पोर्शी क्या होता है? सनराइज से लेके सनसेट तक के टाइम को कैलकुलेट करने में आता है। कभी दिन 11 घंटे का होता है, तो कभी 12 घंटे का, तो कभी 13 घंटे का। जितने भी घंटे का दिन है उसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर 12 आवर्स का दिन है, उसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाए तो एक पार्ट 3 आवर्स का, यानी कि 4 पार्ट्स 3 आवर्स के डिवाइड होंगे। यानी कि वो फर्स्ट पार्ट में आहार पानी का त्याग, यानी कि 3 आवर्स, सनराइज से लेके 3 आवर्स तक आहार पानी का त्याग, उसे एक पोर्सी कहते हैं। उसी तरह पूर्वार्ध यानी कि 2 पोर्शी, यानी कि 6 आवर्स तक आहार पानी का त्याग, उसे 2 पोर्शी कहते हैं। तो यह था अद्धा पचखान। यह अलग अलग वेस के पचखान जब हम तपस्वी की अनुमोदना, आप हर रोज़ उनकी अनुमोदना करते होंगे और हर रोज़ मन में सोचते होंगे कि हम भी कब ऐसे उत्कृष्ट तप साधना कर सकें, लेकिन मनोबल थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन अगर आप भी ऐसे छोटे छोटे प्रत्याख्यान लेकर, क्योंकि पर्यूषण का समय भी नज़दीक आ रहा है और तपश्चर्या जो इतनी उत्कृष्ट चल रही है, उसकी अनुमोदना सिर्फ वचन से ही करनी है, या फिर हमें भी उस तपश्चर्या में जुड़ जाना चाहिए और हमें उसे प्रेरणा महोत्सव बना देना चाहिए। तो हम सब भी ऐसे छोटे छोटे प्रत्याख्यान को अपनी डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करके हमारी आत्मा को विशुद्ध करें, हमारे अनंत कर्मों को क्षय करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त करें। यही शुभ भावना